हे गाइस, तो शुरुआत करते हैं हम आज हमारे नए टॉपिक जिसमें हम देखने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख भौगोलिक संकेतक जिनको हम बोलते हैं जीआई टैग्स। जो हमारे राजस्थान के जीआई टैग हैं हम उनको देखने जा रहे हैं। तो सर्वप्रमुख देखते हैं हम सबसे पहले बगरू प्रिंट। जो कहाँ की है? यह एक हस्तशिल्प होती है। क्या होता है बगरू प्रिंट? क्या होती है? हस्तशिल्प, जो कि जयपुर की जीआई टैग है। ठीक है, इसको जीआई टैग बनाया गया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखते हैं हम तो बीकानेरी भुजिया। ये क्या है? तो एक खाद्य सामग्री है, खाद्य वस्तु बोल सकते हैं इसको। ये कहाँ की फेमस है? तो ये बीकानेर की भुजिया। आपने सुना भी होगा बीकानेरी भुजिया, बीकानेर भुजिया ऐसा। तो ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर देखते हैं हम ब्लू पोट्री। ये एक हस्तशिल्प है, जैसे बगरू प्रिंट है वैसे ही ब्लू पोट्री है। इन दोनों का संबंध है, दोनों जयपुर से है, आप इतना ध्यान रख सकते हो। उसके बाद एक तो ब्लू पोट्री है, ये भी हस्तशिल्प है, ये भी जयपुर से है। बगरू प्रिंट है, ये भी हस्तशिल्प है, ये भी जयपुर से है। मेरा मकसद सिर्फ एक है कि आपको हर चीज़ जो आपकी आंखों से गुजरी है उसको याद करा सकूं, आपको याद हो सके, ऐसा ही मेरा प्रयास है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें हम। तो ब्लू पोट्री हमने देख ली है। अब ब्लू पोट्री जो लोगो है, लोगो जो हस्तशिल्प का है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। ये जीआई टैग भी जयपुर का है। ठीक है। उसके बाद पाँचवें नंबर पर देखते हैं हम कठपुतली। ये भी एक हस्तशिल्प में आता है। हस्तशिल्प का मतलब होता है हमारे हाथों के द्वारा जो बनाई गई चीज़ होती है उसको हस्तशिल्प बोलते हैं, जो मनुष्य अपने हाथों से बनाता है। कठपुतली है, ये भी राजस्थान की है, राजस्थान का जीआई टैग इसको मिला हुआ है। और कठपुतली का जो लोगो है ये भी एक हस्तशिल्प कला से निर्मित है, ये भी राजस्थान का है। कोटा डोरिया है, ये हमारे कोटा का है। तो कोटा डोरिया ये भी एक हस्तशिल्प है। ये एक साड़ी प्रकार का होता है, साड़ी का एक प्रकार होता है कोटा डोरिया, उसको साड़ी बोल सकते हैं। तो इसका जीआई टैग मिला हुआ है कोटा को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। कोटा डोरिया का जो लोगो है ये भी एक हस्तशिल्प कला से निर्मित है, तो इसका भी जीआई टैग कोटा को। उसके बाद मकराना का जो संगमरमर है, ये एक प्राकृतिक वस्तु है, ये कोई हस्तशिल्प या फिर इंसान द्वारा या मनुष्य द्वारा निर्मित चीज़ नहीं है। ये मकराना का जो संगमरमर है ना, ये मकराना नागौर का फेमस है। इसका यहाँ का जीआई टैग मिला हुआ है इसको। कहाँ का? तो जीआई टैग कहाँ का है? मकराना नागौर का जीआई टैग है इसके पास, मकराना संगमरमर को। ओके। उसके बाद है मोलेला मिट्टी कार्य। ये एक हस्तशिल्प कला है। ये मोलेला क्या होता है? तो मोलेला एक मिट्टी होती है, मिट्टी से बनाई गई जो हमारी एक पेंटिंग टाइप होती है उसको मोलेला बोलते हैं। ये नाथद्वारा राजसमंद की फेमस है। कहाँ की? नाथद्वारा राजसमंद की, और इसको जीआई टैग मिला हुआ है। ये 10वें नंबर का जीआई टैग है हमारा। 11वें नंबर का जीआई टैग देखते हैं। तो मोलेला का मिट्टी कार्य का लोगो है, जो कि वही नाथद्वारा राजसमंद को मिला होगा। कौन सा? नाथद्वारा राजसमंद को मिला होगा। नॉर्मल सी बात है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो चीज़ है उसका लोगो किसको मिलेगा? तो उसी जगह को मिलेगा। जैसे कोटा डोरिया को फेमस कोटा ने किया है, कोटा को उसका जीआई टैग मिला है, तो उसका लोगो जो है वो भी कोटा को ही मिलेगा ना, जीआई टैग। तो आप ऐसे समझ सकते हो। तो ऐसे आधे आधे तो आपको कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे नॉर्मली। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। उसके बाद जो फुलकारी है, क्या फुलकारी एक हस्तशिल्प कला है। ये कहाँ कहाँ की फेमस है? तो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, इन तीनों जगहों को फुलकारी का जीआई टैग मिला हुआ है। किस किस को? तो राजस्थान को, पंजाब को और हरियाणा को। यहाँ तक हमारा टॉपिक क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी प्रिंट, आपको सांगानेर का किला, सांगानेरी, कुछ सांगानेर सुन के ऐसा समझ रहा होगा ना कि हाँ यार ये जयपुर से जुड़ा हुआ लग रहा है। तो बस ऐसे भी आपको आइडिया लगा कि सोच सकना हो सकता है। आप सोच सकते हो, आधी चीज़ें तो आपके माइंड में ऐसे ही चलती रहती है, आप उसको सोच के ही आंसर पे पहुंच सकते हो। तो सांगानेरी प्रिंट से क्या सोचोगे आप कि अरे यार ये तो जयपुर से जुड़ा हुआ है। वैसे ही ये जयपुर का जीआई टैग है, हस्तशिल्प से जुड़ा हुआ है, हस्तशिल्प का जीआई टैग है। थेवा कला, थेवा कला, अब ऐसा आप थोड़ा सा दिमाग में डालोगे, थेवा कला सुना सुना लग रहा है प्रतापगढ़ से। ये भी एक हस्तशिल्प है, ये भी किसको मिला हुआ है? तो प्रतापगढ़ को। इसका जीआई टैग मिला हुआ है किसको? प्रतापगढ़ को। ये थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो आपको टॉपिक आराम से क्लियर है, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है। उसके बाद पोखरण पोट्री बोलते हैं। तो पोखरण पोट्री ये एक हस्तशिल्प कला है। कहाँ की? पोखरण, जैसलमेर। कब बना? तो 2018 में। इसकी डेट आपको याद रखनी है, मैंने वही डेट लगाई है, वही डेट मेंशन की है या ईयर मेंशन किया है जो बिल्कुल आपके लिए मोस्ट है। नहीं तो फालतू मैं भी आपको याद नहीं कराना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे के ऊपर प्रेशर डालना वैसा ही है जैसे खाली कुकर में आपको सीटी लगाना, तो कुकर फटेगा ही सही। वैसे ही बच्चे का दिमाग फटेगा ही सही अगर आप बिना बात का प्रेशर डालोगे तो। और जो आप इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखाओगे और वही बच्चा याद करके चला जाए और वही एग्ज़ाम में आ जाए,
तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। तो पोखरण पोट्री कहाँ की है? पोखरण हमको समझ के आ रहा है कि यार पोखरण जैसलमेर में सुना हुआ है, तो पोखरण कहाँ का होगा? जैसलमेर का होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर। सोजत मेहंदी कहाँ की लग रही है? तो सोजत सुना हुआ है कि यार इसको जीआई टैग कहाँ से मिला होगा, कहाँ से मिला होगा? तो 2021 में आपको इतना सा याद रखना है, सोजत 2021 में पाली से। सोजत कहाँ पे है? पाली में, तो सोजत पाली से। उसके बाद देखते हैं हम पिछवाई। तो पिछवाई हम देखते हैं नाथद्वारा से जुड़ी हुई है, थोड़ा सोचते हैं नाथद्वारा से जुड़ी हुई है, राजसमंद से जुड़ी हुई है। अब ये कब मिला होगा? तो इतना सा ध्यान रख लेते हैं कि अगस्त 2023 में मिला होगा। बस ये याद रखना है कि पिछवाई कब मिला है जीआई टैग इसको, तो अगस्त 2023 में मिला है। उसके बाद आगे देखते हैं हम। तो उसके बाद जोधपुरी जो बंदेज है, जोधपुरी बंदेज, इसको जीआई टैग कब मिला होगा? तो अगस्त 2023 में मिला है। इन सबको जो एंड में मैंने 4-5 लिखी है, जैसे पिछवाई हो गई, उसके बाद पिछवाई के बाद जोधपुरी बंदेज हो गई, कोफ्तगिरी हो गई, कशीदाकारी हो गई, इन सबको कब मिला है? तो अगस्त 2023 में एक साथ दिया गया है। इतना टाइम नहीं ना हमारी गवर्नमेंट के पास, तो एक साथ दे के फ्री कर दिया कि ले लो तुम ऐश करो जाओ, ऐसा समझ सकते हैं अपन। ये सिर्फ हंसी मजाक के लिए है। नॉर्मली अपन अच्छे से याद करेंगे तो जोधपुरी बंदेज कहाँ की है? जोधपुर की है, आपको याद हो सकता है। कब मिली है? तो अगस्त 2023 में। कोफ्तगिरी कहाँ की फेमस है, कहाँ का जीआई टैग है? उदयपुर को जीआई टैग मिला है इसका। कब मिला है? तो अगस्त 2023 में मिला है। उसके बाद कशीदाकारी, कशीदाकारी बीकानेर का जीआई टैग मिला है। कब मिला है? तो अगस्त 2023 में मिला है। यहाँ तक हमारा टॉपिक क्लियर है। उसके बाद देखते हैं तो कशीदाकारी में कपास, रेशम, मखमल व विभिन्न प्रकार के महीन टाँके और दर्पण पर कार्य किया जाता है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कशीदाकारी क्या होती है। कशीदाकारी में होता है कपास, कपास ले लो, रेशम ले लो, मखमल, मखमल एक यही होता है वस्तु टाइप ही। मखमल पर विभिन्न प्रकार की महीन टाँके और दर्पण, जो छोटे छोटे कांच लगाए जाते हैं ना, जैसे हम सुनते हैं पल्लू में कांच लगाना, ऐसा लुगड़ी एक वस्त्र होता है महिला का, उसमें कांच लगाया जाता है, तो दर्पण उसमें लगाया जाता है, उसको भी कशीदाकारी कहते हैं। उसके बाद जो टाँके लगाए जाते हैं महिलाओं के वस्त्रों पर, टाँके लगाए जाते हैं, तो उनको भी कशीदाकारी बोलते हैं। तो इसका कशीदाकारी का जीआई टैग कब मिला है? अगस्त 2023 में। और किसको मिला है? तो बीकानेर को मिला है। किस किस के में मिला है? तो कपास में, रेशम में, मखमल पर विभिन्न प्रकार के महीन टाँके, मतलब बिल्कुल बारीक बारीक, महीन का मतलब होता है बारीक, तो बिल्कुल बारीक टाँके और दर्पण लगाए जाते हैं, दर्पण पर कार्य किया जाता है। तो ऐसा कार्य करने को क्या कहते हैं? कशीदाकारी कहते हैं। इसका जीआई टैग अपने बीकानेर को मिला है। उसके बाद देखते हैं उस्ता कला। तो उस्ता कला आप वैसे समझते होंगे, ऊँट की खाल पर की जाती है। सोने का जो काम किया जाता है ऊँट की खाल पर, उसको उस्ता कला कहते हैं। कहाँ की फेमस है? बीकानेर की फेमस है। कब दिया होगा? तो अगस्त 2023 में दिया है। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक क्लियर है कि उस्ता कला बीकानेर का जीआई टैग है। अगस्त 2023 में ऊँट की खाल पर सोने की काम किया जाता है, उसको उस्ता कला कहते हैं। तो अब मैंने आज तो आपके लिए लिखा भी है कि मित्रों लाइक कर दो वीडियो को, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों में शेयर करो। थैंक यू।